Hey what's up, this is हिमांशु आचार्य एंड वेलकम बैक टू आइडियल फिटनेस। सो आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग वर्कआउट स्टार्ट तो करते हैं, जिन्होंने जिम जाना स्टार्ट किया है या घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट किया है या कुछ फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट की है, बट वो एक महीने के अंदर छोड़ देते हैं। नाउ द मेन रीजन कैन बी क्योंकि उनको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे, उनकी बॉडी एक महीने पहले जैसी थी वैसी ही एक महीने बाद भी है। सो लेट्स डिस्कस ऐसा क्यों होता है, क्यों ऐसे पॉइंट पे आपको एक्सरसाइज करना छोड़ना नहीं चाहिए एंड व्हाट आर द चेंजेस व्हिच यू शुड लुक फॉर। तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले चेक आउट आवर यूट्यूब चैनल, वी हैव लॉट ऑफ कंटेंट ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड लाइक दिस वीडियो। इसी नोट पे लेट्स बिगिन। सो अगर आप उन लोगों में से हैं जिन लोगों ने जिम ज्वाइन किया है और आप एक महीने में छोड़ चुके हैं बिकॉज आपको लगता है कि कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ फर्क नहीं पड़ा, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, थिंक अबाउट इट। बिकॉज अगर आपने फिजिकल वर्कआउट स्टार्ट किया है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि देर आर नो चेंजेस। The changes you should look for. Right now, I'll be giving you real examples. Recently, a member joined, and when I started training him, he was able to do a particular exercise with 25 kgs of weight. And he was able to do 15 reps. By the end of the month, he was able to do 15 reps with 35 kgs of weight. If you will calculate, एक महीने के अंदर उसकी strength 40% बढ़ी है। तो 40% उसके बोन्स की स्ट्रेंथ, मसल्स की स्ट्रेंथ, जॉइंट्स की, लिगामेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ी है। एक महीने जब उसने स्टार्ट किया था, he used to do 5 rounds of 40 steps in 5 minutes. By the end of the month, he was able to do 8 rounds of those 40 steps. आप देखेंगे 60% इंप्रूवमेंट है उसके कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस में। नो मैटर कि वो वैसा ही दिख रहा है जैसा वो पहले दिखता था, मैं तो कह रहा हूँ वेट भी सेम है, बट 60% इंप्रूवमेंट इन कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, उसके हार्ट और उसकी लंग्स की कैपेसिटी सुधरी है, 40% उसकी स्ट्रेंथ कैपेसिटी सुधरी है। दिस इज अ बिग डिफरेंस। ये तो विजिबल डिफरेंस है। इसके अलावा एनी पर्सन हु स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, ही इज एबल टू मैनेज स्ट्रेस वेरी वेल, ही इज एबल टू स्लीप वेरी वेल। देयर आर सो मेनी स्टडीज, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, इट वर्क्स एज एंटी डिप्रेसेंट। यू आर मोर लाइवली, यू आर मोर एक्टिव थ्रू आउट द डे, देयर इज मोर ऑफ ऑक्सीटोसिन इन यू, दैट इज अ हैप्पी हार्मोन। सो दीज आर इनविजिबल चेंजेस। द ओनली रीजन कि वो चेंज फिजिक में, बॉडी कॉम्पोजिशन में नहीं दिख रहा है, इज बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशन पार्ट ऑफ इट। आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई हमको खाने में चेंजेस क्या क्या करने हैं। और कई बार आपको डाइट चार्ट मिल भी जाता है, कोई डाइटिशियन पूरा एडवाइस भी करता है, बट स्टिल दोज हैबिट्स आर वेरी हार्ड टू चेंज बिकॉज वो हैबिट्स एक कोर्स ऑफ पीरियड, ईयर्स, यू हैव टेकन ईयर्स टू बिल्ड दोज हैबिट्स। आपको रोटी खाने की आदत है, आपको चावल, आपको रोटी के बिना आपकी भूख नहीं मिटती है, आपको आम खाने की आदत है, आपको नाश्ते में पोहे चाहिए, आपको टाइम टाइम पे चाय चाहिए। ऑल दीज थिंग, वी आर अ सोसाइटी हु इज ईटिंग कार्ब डोमिनेंट फूड फ्रॉम अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट्स व्हाई वो चेंज एक महीने में नहीं आ सकता, बट एज यू विल गो थ्रू दैट प्रोसेस, यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि हमको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। दैट टेक्स टाइम। एक डाइट चार्ट देने से कुछ नहीं होता। आप भलाई एक काउंसलिंग कर लो, 2 काउंसलिंग कर लो, उससे कुछ नहीं होता। यू विल हैव टू कॉन्शियसली मेक दोज चेंजेस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तब जाके वो न्यूट्रिशन समझ में आता है एंड देन योर बॉडी स्टार्ट्स टू चेंज कि हमको प्रोटीन कितना लेना है, कार्ब्स कितने कम करने, किन किन चीजों में कार्ब्स होता है, किन किन चीजों में प्रोटीन होता है। ये बेसिक नॉलेज अभी नहीं है और ये थोड़ा टाइम बाद, क्योंकि हम बिलीव ही नहीं करना चाहते। हमको लगता है अरे बिना उसके तो कैसे चलेगा। तो दिस इज द ओनली रीजन कि आपके बॉडी कॉम्पोजिशन में चेंज नहीं आ रहा, बट दैट डजंट मीन कि आप में चेंज नहीं आ रहा। सो जो लोग भी एक महीने में कुछ वर्कआउट करके, एक्सरसाइज करके, जिम करके छोड़ देते हैं, प्लीज डोंट डू दैट। स्टिक टू इट, स्टे कंसिस्टेंट। मैं तो कह रहा हूं आपको न्यूट्रिशन समझ में नहीं भी आ रहा, आपने चलो थोड़ा बहुत प्रोटीन बढ़ा लिया लेकिन आपसे कार्ब्स नहीं छूट रहे। अ फैट स्ट्रॉन्ग पर्सन इज मच बेटर देन अ फैट वीक पर्सन। अगर आपका पेट फिर भी ज्यादा है, आप में फिर भी मोटापा है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग है, इफ यू आर एबल टू डू अ गुड डेडलिफ्ट, इफ यू आर एबल टू डू अ गुड स्क्वाट, आपके बॉडी के मूवमेंट्स अच्छे हैं, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आपको इंजरीज नहीं होगी, आप ज्यादा बीमार नहीं पड़ोगे, आपके मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। यू विल हैव अ मच लार्जर चांस टू डील विद अ फिजिकल एक्सीडेंट देन अ वीक पर्सन। यू विल बी एबल टू मूव मोर, वर्क मोर एंड यू कैन स्टॉप डीजनरेशन। 20 साल के बाद हमारी बॉडी में डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। 20 years इज द पीक, उसके बाद हम बूढ़े होना चालू हो जाते हैं। यू कैन स्लो इट डाउन, यू कैन पॉज इट देयर। इवन आप उस डीजनरेशन को रिवर्स भी कर सकते हैं, बट यू नीड टू वर्क आउट। सो दिस इज अ शॉर्ट वीडियो, बट लुक अपॉन द गुड चेंजेस जो कि उस एक महीने के पीरियड में आए हैं और
कितने चेंजेस आ सकते हैं अगर आप वो कंटिन्यू करते हैं। सो डोंट स्टॉप, निराश मत होइए, करते रहिए और पढ़ते रहिए, बात करते रहिए अपने ट्रेनर से, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से, क्या खाना है, कैसे खाना है, एंड इवेंचुअली यू विल फिगर इट आउट। एवरीवन डज। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा लगा हो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। अगली वीडियो में मिलेंगे अगले वीक। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। नमस्ते। Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good